हाय एवरीवन, आई एम रोशन सिंह एंड आज हम लोग एनालाइज करेंगे कल के स्टॉक्स के बारे में। कल कौन सा स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, वो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप ये वीडियो जरूर लाइक करें, अगर आप नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहला स्टॉक है रिलायंस। तो रिलायंस का इंपॉर्टेंट हम लोग टाइम फ्रेम जान लेते हैं, ठीक है। तो आप अभी करंटली मार्केट जो है रिलायंस का नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहाँ से एक वेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है। करेक्ट, यहाँ पे ये वेज बन रहा है। इसको हम लोग यहाँ की जगह यहाँ पे भी रख सकते हैं किसी भी तरीके से, बट यहाँ पे ये एनीवे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। दूसरी चीज, आपको हायर टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिलेगा कि एक ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपका है 2030 के आसपास। इवन इन 1 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक जो हमने हायर टाइम फ्रेम में जो वेज बनाया उसका जो लोअर सपोर्ट था वो यहाँ पे है, प्लस हमारा दूसरा सपोर्ट यहाँ। तो चांसेस ये हो सकता है हम बाई के लिए कब जा सकते हैं, जब 15 टाइम फ्रेम में आ जाना है, ठीक है। और अब देखना है यहाँ पे, अगर यहां से कल मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके जाता है, मतलब आपका बुलिश पिन बार, बुलिश एंगल पे कोई भी बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हम बाई के लिए जाते हैं 2040 के आसपास जाते हैं, तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट जो होगा ये आपका 50 ईएमए की लाइन होगी। उसके बाद दूसरा टारगेट हम लोग जो रखेंगे वो हमारा इस 2067 पे रहेगा। मतलब हम लोग किधर ट्रेड ले सकते हैं, जो हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला ट्रेड हम लोग यहाँ से रिवर्सल के आसपास आएगा जो 2040 के आसपास आएगा। टारगेट हम लोग 10 पॉइंट्स का रखेंगे, ठीक है। और दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे कुछ 26 पॉइंट्स का। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें? स्टॉप लॉस हम लोग रखने वाले हैं थोड़ा सा ये लेवल के नीचे, जो आपका 10 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों टारगेट मिलता है तो 1:2 के आसपास हमारा मिलेगा। ये था हमारा बाई का। अब सेल की तरफ चलते हैं। अब सेल की तरफ दो तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। पहला तो ये होगा ट्रेड लेने का कि जब ये लेवल जो वेज का सपोर्ट लेवल है अगर वो ब्रेक कर देता है और रीटेस्ट करता है, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे भी 2022 पे, तब हम ट्रेड के लिए जा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वहां पे हम फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया था, तो चांसेस है कि हम लोग यहाँ पे फंस सकते हैं और यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो हम लोग सेल के लिए तभी जाएंगे जब ये 2020 का भी लेवल, 2020 का भी लेवल जो है वो ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, तभी जाएंगे। अदरवाइज दूसरा एक तरीका है सेल का कि जब मार्केट मान लो कि आप बाई के लिए ले लियो, ठीक हो, चलो बाई के लिए भी मिस आउट कर गए हो, ठीक है, या फिर ले भी लियो, तो यहाँ से दो ही सिचुएशन होगा ना कि या तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। अगर किसी लेवल पे 50 ईएमए या फिर 200 ईएमए, 200 या फिर 50 ईएमए के आसपास भी अगर रेजिस्टेंस मिलता है और वो नीचे की तरफ आने लगता है, मतलब बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स दिखाते हैं, तो हम वहां पे सेल के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल का रहेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि आपको 2050 के लेवल पे सेलिंग के लिए मिलती है, कंसीडर ये करके चलते हैं। दोनों लेवल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तब तो शॉर्ट पोजीशन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, मान लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा होगा जो 4 या 5 पॉइंट का होगा, और हम टारगेट 1:2 का ले लेंगे। और इसकी जगह मान लो कि इधर कहीं होता, ऊपर की तरफ होता है कहीं, तो उस टाइम हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो होगा 200 ईएमए के ऊपर लगाएंगे एंड टारगेट हम लोग बड़ा सा टारगेट ले लेंगे 2:1:3 के आसपास ले सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन अक्कर होती है तब अगर ये सब सिचुएशन हो रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेते हैं। अब दूसरा स्टॉक की बात करते हैं, वो है टीवीएस मोटर। अब टीवीएस मोटर की देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या बना रहा है ये आपका, एक ये डिसेंडिंग चैनल बना रहा था, उसकी ब्रेकआउट आ चुकी है। उसके बाद ये बनाया आपका यहाँ पे एक लेवल है 5755 के आसपास, 5757 के आसपास एक लेवल है, 575 के आसपास, ठीक है। चलो ये एक सपोर्ट लेवल है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा चलो देखते हैं हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या सीन है। अब देखो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब हमें ट्रेड के लिए तब जाना चाहिए जब हम
जब यहाँ से तो ऑलरेडी ट्रेड ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा है, बट हम लोग कल ट्रेड के लिए तब जाएंगे जब वापस से ये सपोर्ट पे यहाँ पे लेता है, तब हम लोग बाई के लिए जाएंगे। हम लोग बाई के लिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास मान लो जाते हैं 583। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। मान लो कि यहाँ पे हम लोग बाई के लिए जाते हैं तो कुछ 5 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस या फिर 4 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। जो भी या फिर नियरेस्ट पिवट पॉइंट के आसपास होता है वो सपोर्ट हम लोग, वो स्टॉप लॉस हम लोग रख लेंगे, और टारगेट हम लोग कुछ अपना नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी तुम्हारा पिवट का दिखाता है उस दिन का, उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। बट हम लोग टारगेट ले सकते हैं 590 तक का, अगर अच्छी मूवमेंट रही तो। अब दूसरा तरीका है सेल के लिए कैसे जा सकते हैं। ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बस ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक कर देता है, मान लो कि ये लेवल ब्रेक हो गया और यहाँ से रीटेस्ट हो गया ना, तो हम चले जाएंगे सेल के लिए जाएंगे, और हम लोग लेंगे कुछ टारगेट अपना 564 का। मान लो कि 570 के आसपास हमें मिलती है तो 564 का तक का हमारा टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था टीवीएस मोटर का। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रासिम की। अब देखो ग्रासिम में क्या हो रहा है, एक आपका असेंडिंग चैनल बना रहा है, ठीक। असेंडिंग चैनल बना रहा है, ये सपोर्ट लेवल पे है, ऑलरेडी रिवर्सल दिखा चुका है। तो कल हमें बस वेट करना है कि मार्केट जैसे ही आपको एक और लाइक नीचे की तरफ दिखाता है रेजिस्टेंस, तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे। इस लेवल पे हम लोग मान लो बाई के लिए जाएंगे, और हमारा टारगेट जो रहेगा ये 16 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम लोग कुछ 10 पॉइंट के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सेल के लिए कब जा सकते हैं, जब ये सपोर्ट लेवल, जब बेसिकली असेंडिंग चैनल का जो है ये ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट कर लेता है, तब हम लोग जाएंगे सेल के लिए। ये लेवल के बेसिकली अगर मुझे लेवल बताना है, सिर्फ सेल के लिए जाना है, तो आपको एटलीस्ट ये 1542 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करके रीटेस्ट करता है तभी हम सेल के लिए जाएंगे, नहीं तो ये फिर आपका लेवल बहुत स्ट्रांग एक लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसी चलते हमें वेट करना होगा कि ये लेवल को ब्रेक करे और रीटेस्ट करे। रीटेस्ट मतलब कुछ बेयरिश रिवर्सल बनाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टॉक्स पे, वो है एशियन पेंट्स, ठीक है। तो एशियन पेंट्स में अभी देखना है कि करेंटली ये डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, मार्केट गिर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था इसका जो इसने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका। तो कल हम लोग सेल के लिए तब जाएंगे, ठीक है, जब ये आपका ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग सेल के लिए चले जाएंगे। मींस कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं से भी ले लेता है आपको रेजिस्टेंस, तो हम लोग सेल के लिए जाएंगे। एंड हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है ना, तो हमें जो भी पिवट पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे उसके नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ले लेंगे। टारगेट हम लोग रखेंगे इसका कुछ 28 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग टारगेट्स रखेंगे, ठीक है। टारगेट यहां तक का रखेंगे पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट यहां तक का रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एशियन पेंट्स हम लोग सेल के लिए इस तरीके से जा सकते हैं। बाई के लिए यहाँ पे पॉसिबली चांसेस नहीं मिलेंगे। दूसरा चांस बाई के लिए तभी है कि मान लो कि मार्केट सीधा यहाँ गैप डाउन खुल गया, ठीक है, समवेयर यहाँ पे खुलता है, ठीक है, खुल सकता है। तो जब ये कहीं से भी यहाँ पे सपोर्ट लेता है ना, तब हम इस लेवल पे बाई के लिए जाएंगे। यहाँ पे आपका 2931 के आसपास होता है, तो 35 से लेकर 40 के आसपास अगर मुझे बाई के लिए मिलता है रिवर्सल, तो मैं बाई के लिए जाऊंगा, और हमारा टारगेट जो रहेगा 2970, मतलब 2940 के आसपास अगर कोई भी बुलिश रिवर्सल मिलता है तो आप बाई के लिए जाना। और टारगेट हम यहां तक रख सकते हैं 2965 से 70 के बीच का, ठीक है। तो ये हो गया था आपका एशियन पेंट्स। अब देखते हैं हम लोग, लास्ट स्टॉक है हमारा वो है यूपीएल, ठीक है। अभी करेंटली यूपीएल में क्या है कि अगर आप थोड़े हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये फॉलिंग वेज बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप एक और बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो ये एक सपोर्ट ले रहा है, एक इसका सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो अभी यूपीएल में सिचुएशन ऐसा है कि इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसने ये सपोर्ट जो था ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट सपोर्ट ब्रेक करने से कुछ नहीं होता, ये ब्रेक कब किया है, 3 o'clock के बाद।
कंसिडर नहीं कर सकते हम इसे। तो हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? तो कल यूपीएल में मार्केट ओपन होने के बाद मान लो कि अगर ये ब्रेकआउट लेजिटमेट है, सही है, तो ये इस सपोर्ट से जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं इससे अगर रेजिस्टेंस लेता है इस लाइन से, तो फिर हम लोग सेल के लिए जाएंगे। जैसे ही हमें बेरिश पिन बार या फिर बेरिश इनगल्फिंग दिख जाता है तो हम लोग सेल के लिए जाएंगे, और हम लोग अपना इजी टारगेट यहाँ पे 799 का रखेंगे, और हम लोग सेल के लिए कुछ आसपास जाएंगे 807 के आसपास, मतलब 6 to 7 रुपीज के प्रॉफिट के आसपास हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल हो गया, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 5 रुपीज के आसपास होगा, टारगेट जो होगा वो 8 रुपीज के आसपास होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं। अब बाई के लिए कब जाएंगे? अब देखो, बाई के लिए दो ही चांस है। ठीक है, पहला है कि या तो ऊपर की तरफ ओपन करके ब्रेकआउट दे दे राइजिंग वेव्स का, और उसके बाद रीटेस्ट हो, तब हम लोग बाई के लिए जाएंगे। अगर उस टाइम बाई के लिए जाते हैं, मान लो, तो हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, 830 के आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। और उसके अलावा बाई के लिए हम लोग तब जा सकते हैं जब ये इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तब हम लोग बाई के लिए जा सकते थे। ये था 5 स्टॉक की एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग बाई के लिए जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बाई के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 5 स्टॉक का एनालिसिस, टीवीएस मोटर, ग्रासिम, एशियन पेंट्स, यूपीएल एंड रिलायंस। कल मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा आईपीओ के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में, बेसिकली ग्रे मार्केट कैसा काम करता है। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं तभी मैं वो ग्रे मार्केट की वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।